हेलो एवरीवन, दिस इज अमित मौर्य। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जे नीट में आए हुए पीवाईक्यूज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए पेंडुलम मेड अप ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज टाइम पीरियड t when an additional mass capital M is added to its bob. The time period changes to Tm if the young modulus of the material of wire is y, then 1 upon y is equal to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में 1 अपॉन young modulus का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देखिए पेंडुलम है, ठीक है, यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है, ठीक है बच्चों, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड टाइम पीरियड टी। ठीक है बच्चों, जब हम एडिशनल मास कैपिटल एम को बॉब में ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है फ्रॉम टी टू टी एम। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हम टाइम पीरियड क्या लिख लेंगे इनिशियली, ये भी राइट, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू लिख लेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ये बच्चों हमारा इनिशियली था टाइम पीरियड। ओके, लेट्स सपोज दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए बच्चों, जब हमने एडिशनल मास कैपिटल एम बॉब में ऐड किया, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इलांगेशन आएगा वायर में, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, न्यू टाइम पीरियड टी एम, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा जब हम एडिशनल मास कैपिटल एम को बॉब में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे टी एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ एल प्लस डेल्टा एल, ओके, डिवाइडेड बाय जी। ठीक बच्चों, ये हमारा न्यू टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके, लेट्स सपोज दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, ये हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, देखिए बच्चों, एंग मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, एंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। ओके, तो यहां से बच्चों हम डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, सो ये भी राइट, यहां पे डेल्टा एल क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, डेल्टा एल, 1 मिनट, ये डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई एंग मॉडुलस इंटू एरिया ए। ठीक है बच्चों, ये हमारा डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो डेल्टा एल वैल्यू आई है, अब यहां पर हम इसकी जगह पुट करेंगे डेल्टा एल। ओके, एंड देखिए बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हमने कैपिटल एम मास एडिशनल मास बॉब में ऐड किया, तो यहाँ पे फोर्स एफ इज इक्वल टू लिख लेंगे कैपिटल एम मास इनटू जी, फोर्स इक्वल टू एम इनटू जी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी एल डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस इनटू एरिया ए। ठीक है, अब चलिए वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं। ठीक, देखिए देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये भी राइट, यहाँ पे लिख लो साइड में, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड by first equation, here we get क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी एम डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई जी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे बच्चों हमारा 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड
TM डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ L प्लस डेल्टा L डिवाइडेड बाई G होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ L बाई G। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम डेल्टा L की वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा L हमारा किसके बराबर आया है? डेल्टा L इज इक्वल टू आया हमारा फोर्स इंटू लेंथ L डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एंगल मॉडुलस। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू हम mg पुट कर देंगे। ओके, सो हियर वी राइट डेल्टा L इज इक्वल टू mg L डिवाइडेड बाई एरिया A इंटू एंगल मॉडुलस। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। 1 मिनट। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड TM डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1 मिनट, हियर वी गेट अंडर रूट ऑफ, देखिए बच्चों L बाई G है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस डेल्टा L। ओके, डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। ठीक, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए L बाई G है, तो ये L बाई G से अंडर रूट L बाई G से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, एंड डेल्टा L बाई G को अंडर रूट ऑफ L बाई G से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा L बाई L। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लिख लो, डेल्टा L बाई L की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे mg डिवाइडेड बाई एरिया A इंटू एंगल मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा L बाई L की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, तो हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस हियर वी राइट mg डिवाइडेड बाई एरिया A इंटू एंगल मॉडुलस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी गेट टाइम पीरियड TM डिवाइडेड बाई T का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस mg डिवाइडेड बाई एरिया A इंटू एंगल मॉडुलस। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 को हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक, सो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड TM डिवाइडेड बाई T का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा mg, यहाँ पे आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई एरिया A इंटू एंगल मॉडुलस। ठीक है बच्चों, अब देखिए दोनों साइड हम mg बाई A से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 1 मिनट। देखिए बच्चों दोनों साइड यहाँ पे हम mg बाई A से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1 अपॉन एंगल मॉडुलस इज इक्वल टू आ जाएगा, हियर वी राइट A डिवाइडेड बाई mg इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट TM डिवाइडेड बाई T का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, दोनों साइड mg बाई A से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे mg बाई A से mg बाई A कट जाएगा। ठीक, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा A बाई mg। ठीक, तो चलिए मैच करते हैं हम ऑप्शन से, TM बाई T का होल स्क्वायर माइनस 1 A डिवाइडेड बाई mg। ओके, A डिवाइडेड बाई mg है ना 1 मिनट। हाँ, सो हियर और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट होगा। ओके, ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 2 इज N's moduli of two wires A and B are in the ratio 7:4. Wire A is 2 meter long and has radius R. Wire B is 1.5 meter long and has radius 2 millimeter. If the two wires stacked by the same length for a given load, then the value of R is close to. देखिए बच्चों, दो वायर है A एंड B। ठीक है बच्चों, जिनके यंग मॉडुलाई के रेशियो गिवन है
7:4, ओके। वायर ए का लेंथ है 2 मीटर, ओके, एंड रेडियस है आर, कैपिटल आर, ओके, एंड वायर बी का लेंथ है 1.5 मीटर एंड जिसका रेडियस है 2 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, दोनों ही वायर सेम लेंथ से स्ट्रेच किए जाते हैं, ठीक। देन हमें रेडियस ऑफ वायर ए फाइंड आउट करना है, ठीक। देखिए बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ वायर ए कैपिटल आर में फाइंड आउट करना है, ठीक। देखिए जो हमारा वायर ए है उसका लेंथ है 2 मीटर, ओके। वायर बी का रेडियस है 2 मिलीमीटर, ओके। या फिर आप लिख सकते हो इसको 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर बी क्या लिख लेंगे, क्या गिवन है, 1.5 मीटर, ठीक है बच्चों। यंग मॉडुलस का रेशियो हमें गिवन है, ठीक। यंग मॉडुलस ऑफ वायर ए का रेशियो भी यंग मॉडुलस ऑफ वायर बी इज इक्वल टू 7/4, ठीक बच्चों। एंड यहाँ पे हम फोर्स का रेशियो क्या लिख लेंगे, FA डिवाइडेड बाई FB इज इक्वल टू 1, ओके। दोनों ही वायर पे इक्वल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, एंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम डेल्टा एल क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल इज इक्वल टू लिख लेंगे एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया ए इंटू एंग मॉडुलस, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, दोनों वायर जो है सेम लेंथ से स्ट्रेच किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे हम डेल्टा एल ऑफ वायर ए इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ वायर बी, ठीक है बच्चों। दोनों ही वायर सेम लेंथ से स्ट्रेच किए जाते हैं, सो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट एफ एल ए डिवाइडेड बाई, यहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ वायर ए, ओके। देखिए बच्चों, एरिया ऑफ वायर ए हम डायरेक्ट यहां पे लिख लो, एरिया, देखिए एरिया ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आई आर स्क्वायर होता है, ठीक। यहां पे हम लिख लेंगे पाई इंटू रेडियस ऑफ वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहां पे क्या लिखेंगे, एंग मॉडुलस ऑफ वायर ए इज इक्वल टू, यहां पे लिख लेंगे फोर्स एफ इंटू लेंथ ऑफ वायर बी डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियस ऑफ वायर बी का स्क्वायर इंटू एंग मॉडुलस ऑफ वायर बी, ठीक है बच्चों। अब चलिए इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए दोनों साइड हमारा फोर्स कॉमन है, एफ से एफ कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए रेडियस ऑफ वायर ए हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे हम लेंथ ऑफ वायर ए डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वायर बी, ओके, एंड इनटू हियर वी राइट यंग मॉडुलस ऑफ वायर बी डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस ऑफ वायर ए, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ बच्चों देखिए पाई से कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, इंटू यहाँ पे लिख लेंगे हम रेडियस ऑफ वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, रेडियस ऑफ वायर ए इज इक्वल टू है कैपिटल आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखिए लेंथ है हमारा वायर ए का 2 मीटर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वायर बी इज इक्वल टू है 1.5 मीटर, ठीक। एंड यहाँ पे एंग मॉडुलस का रेशियो हमें क्या गिवन है, 7:4, ओके। सो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 7, ओके। ये हमारा देखिए यंग मॉडुलस ऑफ वायर ए का रेशियो भी था, यंग मॉडुलस ऑफ वायर बी यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ वायर बी का रेशियो भी यंग मॉडुलस ऑफ वायर ए, तो आप लिख लेंगे 4:7 इनटू यहाँ पे रेडियस ऑफ
वायर बी का स्क्वायर, सो हियर वी राइट 2 into 10 to power -3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 4/7 इंटू, देखिए यहाँ पे हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा 4 into 10 to power -6। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 4 जा 2 4 जा 8 4 जा 48। ठीक है, 8 4 जा 32 आ जाएगा ना, 32 बच्चों, 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई, देखिए फिर 1.5 into 7 कितना आ जाएगा 105, मतलब 10.5 इंटू 10 to power -6। ठीक है बच्चों, जब इसको आप 10.5 से डिवाइड करोगे बच्चों, रेडियस हमारा r इज इक्वल टू, इसको रूट ले लो, इसका रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 10.5 इंटू 10 to power -6 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका समथिंग आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग रूट में 3.25 मान लो, इंटू 10 to power आ जाएगा -3। ये बच्चों 10 to power -3 आपका रूट के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 to power -3। ओके, ये हमारा आ गया रेडियस, ये है बच्चों हमारा मीटर में। ठीक है, इसको हम मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे रेडियस r इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ वायर ए इज इक्वल टू आ गया 1.5 मिलीमीटर। Our question number 3 is the ratio of surface tensions of mercury and water is given to be 7.5 while the ratio of their density is 13.6. The contact angles with glass are close to 135 degree and 0 degree respectively. It is observed that mercury gets diffused by an amount h in a capillary tube of radius r1 while water rises by the same amount h in a capillary tube of radius r2. The ratio of r1 and r2 is then close to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में r1 एंड r2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, राइज इन कैपिलरी ट्यूब, सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू होता है H रो G H रो G R डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम हाइट h को क्या लिख लेंगे, यहाँ पे h इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हमें रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन गिवन है। ठीक है, देखिए रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन गिवन है। ठीक, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी का रेशियो विद सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू गिवन है 7.5। ठीक है बच्चों, एंड डेंसिटी का भी रेशियो गिवन है, डेंसिटी ऑफ मरकरी का रेशियो विद डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन है 13.6। ओके, देखिए बच्चों, मरकरी का एंगल क्या गिवन है विथ ग्लास, एंगल ऑफ मरकरी विथ ग्लास यहाँ पे हम लिख लेंगे 135 डिग्री गिवन है। ठीक, एंड एंगल थीटा ऑफ वाटर ओके गिवन है 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, जो मरकरी है एंड वाटर है, ठीक, दोनों ही सेम हाइट से क्या कर रहे हैं, राइज हो रहे हैं। ठीक, ओके,
देखिए नहीं सॉरी, देखिए मरकरी क्या हो रहा है हमारा, डिप्रेस हो रहा है बाई हाइट h, एंड वाटर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है बाई हाइट h। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, ठीक। सो यहाँ पे लिख लेंगे हाइट ऑफ मरकरी, यहाँ पे लिख लो हाइट ऑफ मरकरी, ठीक। डिफरेंस इन हाइट ऑफ मरकरी इज इक्वल टू राइज इन हाइट ऑफ वाटर, ठीक। सो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम 2 TA, TA यहाँ पे लिख लो सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी, यहाँ पे cos थीटा एंगल ऑफ मरकरी, ओके, डिवाइडेड बाय हियर वी राइट डेंसिटी ऑफ मरकरी, ओके, G into RA, ठीक है बच्चों। हियर RA इज रेडियस, ओके, रेडियस ऑफ 1 मिनट, यहाँ पे लिख लो रेडियस ऑफ मरकरी है ना, यहाँ पे लिख लो RHG, ठीक, विच इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंटू कॉस थीटा ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय हियर वी राइट डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू रेडियस ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए बच्चों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या पूछा हमें, R1 बाई R2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों रेडियस ऑफ मरकरी का रेशियो विथ रेडियस ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बच्चों दोनों साइड हमारा क्या कॉमन है, 2 से 2 कट जाएगा, G से G कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, हियर वी गेट सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ओके, एंड यहाँ पे लिख लेंगे हम डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक, इनटू हियर वी राइट cos थीटा ऑफ मरकरी का रेशियो विथ cos थीटा ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, 1 मिनट। देखिए यहां पे हम बच्चों रेडियस ऑफ मरकरी इज इक्वल टू R1 लिख लेंगे, ओके, एंड रेडियस ऑफ वाटर इज इक्वल टू R2, ठीक। तो यहाँ पे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, R1 बाई R2, ओके, विच इज इक्वल टू आप लिख लेंगे सरफेस टेंशन का रेशियो क्या गिवन है 7.5, ओके, एंड डेंसिटी का रेशियो क्या गिवन है 13.6, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1/13.6, ओके, एंड यहाँ पे लिख लेंगे हम cos 135 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 0, ठीक है बच्चों। देखिए अब इनका बच्चों हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखिए cos 135 है, cos 135 इज इक्वल टू होता है हमारा -1/√2, ठीक है। यहाँ पे लिख लो साइड में, देखिए cos 135 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 45, ओके। देखिए 90 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, cos नेगेटिव होता है, ठीक। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस साइन 45, ओके, साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2, सो यहाँ पे आ जाएगा -1/√2, ओके। देखिए बच्चों यहाँ पे हम रेडियस का रेशियो ले रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम, हियर वी राइट 1 मिनट, हियर वी राइट R1 बाई R2 इज इक्वल टू 7.5 इंटू 1/13.6, ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/√2, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बच्चों √2 को हम क्या लिख लेंगे 1.414, ओके। सो हियर वी राइट R1 बाई R2 इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाई 13.6 इंटू ये वी राइट 1/1.414, ठीक है बच्चों। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे
नियरली वैल्यू आपका आ जाएगा 0.4। ओके, 0.4 को आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे R1 एंड R2 का रेशियो क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया 2/5। ओके, रेडियस ऑफ मर्करी का रेशियो विथ रेडियस ऑफ वाटर इज इक्वल टू आ गया 2:5। ओके, so here our right answer will be option number C is correct। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। R1 by R2 इज इक्वल टू आ गया 2/5। ओके, our question number 4 is two identical cylindrical vessels with their bases at the same level each contain a liquid of density rho. The height of the liquid in one vessel is h1 and in other is h2. Okay, the area of either base is A. What is the work done by gravity in equalizing the levels when the two vessels are connected? देखिए बच्चों, वेसल में जो लिक्विड है उनका डेंसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो वेसल है इसमें जो हमारा लिक्विड है एट सेम हाइट पे है। ठीक, ओके, देखिए इसमें जो लिक्विड है सेम हाइट h पे है। ओके, ये हाइट h है। ठीक है बच्चों, एंड ये जो हमारा सेकेंड वेसल है, ठीक, इसमें लिक्विड है h1 हाइट पे एंड यहाँ पे है h2 हाइट पे लिक्विड। ठीक है बच्चों, ओके, अब यहाँ पे हम वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। ठीक है, दोनों वेसल के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। सो हियर वी राइट एरिया, बच्चों बेस का एरिया सेम है A। ओके, सो यहाँ पे हम वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। सो हियर वी राइट इक्वेटिंग वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। सो हियर वी राइट, क्या लिख लेंगे बच्चों, h1 हाइट इंटू एरिया A। ठीक है, दोनों वेसल के बेस का एरिया सेम है। ठीक, h1A प्लस यहां पे लिख लेंगे हम h2A इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे बच्चों, हियर वी राइट h इंटू A प्लस h इंटू A। ठीक, विच इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली 2h इंटू A। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, दोनों साइड A कॉमन है। ठीक, A से A कट जाएगा। ठीक है बच्चों, या फिर पहले लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा h1 इंटू A प्लस h2 इंटू A इज इक्वल टू 2h इंटू A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A से A कट जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे हाइट h क्या आ गया हमारा, h इज इक्वल टू आ गया h1 प्लस h2 बाई 2, h1 प्लस h2 बाई 2। ठीक है बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन इक्वलाइजिंग द लेवल व्हेन टू वेसल आर कनेक्टेड। सो यहाँ पे वर्क डन हम इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो हियर वी राइट, और ना बच्चों हियर वी राइट वर्क डन W इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हियर वी राइट m1 g h1 बाई 2। ओके, प्लस m2 g h2 बाई 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, हियर वी राइट सम ऑफ मास। So here we write m1 plus m2 into g and height को क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे h by 2। ठीक है, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम m1 m2 एंड हाइट h की वैल्यू पुट करेंगे। हाइट h इज इक्वल टू आया है h1 प्लस h2 by 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम m1 को क्या लिख लेंगे, m1 मास इज इक्वल टू हम लिख लेंगे, देखिए मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सो यहाँ पे हम m1 इज इक्वल टू फाइनली क्या लिख लेंगे, 100
इसको लिख लो। देखिए मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे M1 इज इक्वल टू लिख लेंगे रो इनटू एरिया इनटू हाइट H1, ठीक है बच्चों। एंड M2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, डेंसिटी रो सेम डेंसिटी है इनटू एरिया A हाइट H2, ठीक है। अब चलिए वैल्यूज को हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे, हियर वी राइट रो A H1 इनटू यहाँ पे है H1/2, ठीक है बच्चों, प्लस हियर वी राइट रो इनटू A, वन मिनट बच्चों, यहाँ पे G भी है ना, तो आप लिख लो इनटू G, वन मिनट, हियर वी राइट इनटू G प्लस रो A H2, यहाँ पे M2 की जगह बच्चों लिखा है रो A H2, ओके, इनटू यहाँ पे लिख लो H2/2 इनटू G है, ठीक है बच्चों। देन हियर वी राइट, यहाँ पे लिख लो साइड में, वन मिनट बच्चों, हियर वी राइट माइनस इन ब्रैकेट, हियर वी राइट रो A H1 प्लस रो A H2, ओके, इनटू G एंड हाइट H की जगह क्या लिख लेंगे, H1 प्लस H2/2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, हियर वी गेट H1 प्लस H2/4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कुछ हमारा ऐसा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब इनमें से क्या कॉमन है, रो AG कॉमन है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे रो AG को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। सो हियर वी राइट वर्क डन W इज इक्वल टू लिख लेंगे यहाँ पे रो AG को कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या फर्क बचेगा, H1 का स्क्वायर/2, ओके, प्लस H2 का स्क्वायर/2, ओके, एंड हियर वी राइट माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस साइन है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लो इसको, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख लेंगे हम H1 इंटू H2 इंटू H1 प्लस H2/4, ठीक है। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक ब्रैकेट, तो यहाँ पे वर्क डन W इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रो AG इन ब्रैकेट, हियर वी राइट, यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा हमारा H1 का स्क्वायर, वन मिनट, एलसीएम ले लो ना, डायरेक्ट एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ ले लोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 2H1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2H2 का स्क्वायर माइनस यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा आपका H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे वर्क डन W इज इक्वल टू आ जाएगा आपका रो AG, ठीक, ब्रैकेट में यहाँ पे आपका आ जाएगा H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, ठीक है, तो हमारा कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर, ठीक, वर्क डन W इज इक्वल टू आ गया रो AG H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर/4, ठीक। यहाँ पे साइड में लिख लो वर्क डन W इज इक्वल टू आ जाएगा रो AG H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, ठीक। W इज इक्वल टू रो AG H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 इज
A solid sphere of radius r made of a soft material of bulk modulus K is surrounded by a liquid in a cylindrical container. A massless piston of area A float on the surface of the liquid, covering entire cross section of cylindrical container. When a mass m is placed on the surface of the piston to compress the liquid, the fractional decrement in the radius of sphere is. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस ऑफ स्फीयर बताना है, ठीक, डी आर बाई आर की वैल्यू। ओके, देखिए बच्चों, बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। ओके, वेयर देखिए बच्चों, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, हमें क्वेश्चन में एरिया गिवन है, एरिया ए इज इक्वल टू गिवन है स्मॉल ए। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे हम फोर्स क्या लिख लेंगे, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी। ओके, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम जी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी बाई ए। ठीक है बच्चों, ये हमारा डेल्टा पी आ गया। ठीक है, देखिए सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसको हम आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो हियर वी राइट, देखिए यहाँ पे हमारा साइड लिख लो, dv बाई डी आर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा dv बाई डी आर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं हमारे यहाँ पे लिख लेंगे dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, dv को हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, लेट डेल्टा v इज इक्वल टू dv विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा p की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी डेल्टा v की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, एंड डेल्टा v की जगह ये 4 पाई आर क्यूब एंड डेल्टा p की जगह mg बाई a। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आएगा। हियर वी राइट बल्क मॉडुलस b इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे माइनस mg बाई a डिवाइडेड बाई डेल्टा भी आया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है, सो यहाँ पे फाइनली बच्चों क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हमारा बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम जी बाई ए। ओके, इंटू हियर वी राइट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 डी आर। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम डी आर बाई आर की वैल्यू निकाल लेंगे। सो हियर वी गेट डी आर बाई आर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, हियर वी गेट माइनस एम जी डिवाइडेड बाई 3b इंटू एरिया ए। हियर b इज बल्क मॉडुलस। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बल्क मॉडुलस b इज इक्वल टू k गिवन है। ठीक है, सो यहाँ पे b की जगह हम k पुट कर देंगे। सो यहाँ पे फाइनली हमारा dr बाई r है, 1 मिनट, dr बाई r इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस mg डिवाइडेड बाई 3k इंटू एरिया
स्मॉल ए। ठीक है बच्चों, ये हमारा dr/r का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी बच्चों, हमारा करेक्ट होगा। और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, ठीक है बच्चों।